तो ये हमारा इनर क्लास या फिर रेगुलर इनर क्लास के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इनर क्लास के अंदर रह करके आउटर क्लास की चीज़ों को एक्सेस करते हैं, भले ही चाहे वो स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो या कुछ भी हो। और सेकंड चीज़ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर हम ट्रिपल इनर क्लास बनाते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास और दूसरी क्लास के अंदर तीसरी क्लास, तो उस केस में हम चीज़ों को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इनर क्लास या फिर हमारे जो रेगुलर इनर क्लास के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हम किस तरह से इनर क्लास के कोड को आउटर एक्सेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आउटर क्लास। ठीक है, मतलब अभी तक देखो क्या था, ये जो हमारा कोड था, यहाँ पर हम इनर क्लास के कोड को आउटर क्लास में रह करके ही एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, हम इनर क्लास के कोड को यहाँ पर जो है आउटर क्लास में रह करके ही एक्सेस कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम ये जो हमारा इनर क्लास का मेथड 1 है उसको कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से मेथड 2 से। और मेथड 2 किसका पार्ट है, आउटर क्लास का। मतलब हम इनर क्लास के कोड को आउटर क्लास के अंदर से रह करके ही एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अब आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि हम इनर क्लास के कोड को आउटर क्लास के बाहर से रह करके कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर test2 नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पर एक हमने मेन मेथड बना लिया और लेट सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास आउटर बना रखी है। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास इनर बना रखी है। और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है पब्लिक void m1, या फिर हम ले लेंगे इनर मेथड। ठीक है, इनर मेथड, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इनर मेथड। अब हम लोग अभी तक देखो क्या कर रहे थे, आउटर क्लास अच्छा ऑलरेडी बनी हुई है, तो एक काम करते हैं, ये वाले कोड को पूरा कमेंट कर दिया हमने। अब देखो आउटर क्लास हमारी यहाँ पर बनी है। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे कि आउटर क्लास के अंदर एक स्टैटिक एरिया बना करके, लाइक दिस आउटर मेथड, स्टैटिक एरिया बना करके यहाँ से हम कोड को एक्सेस कर रहे थे इनर क्लास के। ठीक है, इनर क्लास के कोड को कैसे एक्सेस कर रहे थे, इस तरह से। ठीक है, न्यू आउटर डॉट इनर मेथड। ठीक है, न्यू आउटर डॉट इनर मेथड, इस तरह से हम एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अब बात यह है कि आउटर क्लास के अंदर से रहकर नहीं करना है, आउटर क्लास के बाहर से, मतलब किसी दूसरी क्लास के से करना है। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास दूसरी क्लास क्या है आउटर क्लास के अलावा, test2। तो अब test2 के अंदर से हम कैसे इनर क्लास के कोड को एक्सेस करेंगे, बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं। लेट सपोज हमारे पास एक है वे1 और एक है हमारे पास वे2। वे1 क्या है, सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। सबसे पहले हमने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब उसके बाद आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। मतलब इस तरह से आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसको यहां पर इनर क्लास में के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, यहां पर इनर क्लास के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। अब यहां पर इशू क्या आ रहा है, कैन नॉट बी रिजॉल्व एज अ टाइप। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो अब बेसिकली यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम हुई है, यहां पर प्रॉब्लम बेसिकली क्या हुई है, यहां पर देखो पुराना कोड हमारा कैसा था। पुराना कोड जो हमारा था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर देखो, अगर इधर हम पुराना कोड अपना देखें test1, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली इस तरह से इनर लिख रखा था। ठीक है, लेकिन ये चीज तब तक वैलिड है अगर तुम आउटर क्लास के अंदर रह करके ये काम कर रहे हो। अब आउटर क्लास के तुम बाहर रह करके ये काम कर रहे हो, तो बंदे को क्या पता इनर क्लास कहाँ पर है। ठीक है, अगर यही चीज तुम इनर क्लास के अंदर रहकर करते, मतलब इस तरह से करते, लेट सपोज जैसा कि ये है, अगर तुम इस तरह से यहाँ पर ये काम करते तो बंदे को यहाँ पर पता है कि इनर क्लास जो है वो आउटर के अंदर है, क्योंकि तुम आउटर क्लास के अंदर रह करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो इनर क्लास का। ठीक है, सिंपल सी बात है, आउटर क्लास के अंदर रह करके अगर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज
तुम आउटर क्लास के बाहर से रह करके यहाँ पर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो तुमको इस तरह से लिखना पड़ेगा आउटर डॉट इनर, फिर उसके बाद इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर इस समय लेट सपोज इस तरह से अगर मान लो तुमने लिख दिया, यहाँ पर लेट सपोज इस तरह से कर दिया, इनर इक्वल्स टू, यहाँ पर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बंदे को पता ही नहीं है कि इनर क्लास यहाँ पर है कहाँ, तो उस चीज के लिए हमें उसको बताना पड़ेगा भाई इनर क्लास आउटर क्लास के अंदर है, आउटर डॉट इनर। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लेंगे, मेथड एक्सेस कर लेंगे, इनर मेथड। ठीक है, इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा कौन सा तरीका था, ये हमारा तरीका था दूसरा, वे वन था। इसमें हमारे पास यहाँ पर इनर मेथड का आउटपुट आ गया। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास इनर मेथड का आउटपुट आ गया। अब लेट सपोज हम वे टू देखते हैं। वे टू क्या है, सिंपल, एक ही लाइन में करना, एक ही लाइन में काम को करना। ठीक है, मेमोरी वेस्ट ना करना। कैसे, हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, सिंपल इनर मेथड को कॉल कर लिया, हो गया काम। वही चीज हम यहाँ पर 3 लाइनों में कर रहे हैं। देखो, हमने पहले क्या करा, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया, फिर इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने इनर क्लास मेथड कॉल किया। वही चीज हमने यहाँ करी है, हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर मेथड को हमने कॉल कर लिया। अब देखो यहाँ पर वही आउटपुट सेम आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज ये है, एक्सेसिंग इनर क्लास कोड। ये तो हम लोग देख चुके थे, ये वाला हम लोग अभी देख चुके हैं जस्ट। इसके बाद अब बात ये आती है, मान लो यहाँ पर हम test3 करके एक कोड लिख लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, सेपरेट में काम करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, test3 करके एक क्लास बनाई। उसके बाद हमने इस क्लास के अंदर लेट सपोज एक हमने क्लास बनाई आउटर, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई इनर। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम इनर क्लास वी कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास, बोथ स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट एंड वेरिएबल्स डायरेक्टली। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ कहने का, इसका कहने का मतलब क्या हुआ ये समझो। अब देखो, सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहा है कि अगर तुम लेट सपोज ये तुम्हारी है इनर क्लास, सॉरी आउटर क्लास, ये तुम्हारी क्या है, आउटर क्लास, और ये है तुम्हारी इनर क्लास। ठीक है, अब लेट सपोज आउटर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल रखा हुआ है, लेट सपोज i इक्वल्स टू 20 एंड j इक्वल्स टू 30, इस तरह से। तो उन वेरिएबल्स को, अब मान लो ये वेरिएबल्स, अगर कोई एक वेरिएबल तुम्हारा स्टैटिक है, कोई एक वेरिएबल तुम्हारा नॉन स्टैटिक है, ठीक है, और मान लो कोई एक वेरिएबल तुम्हारा प्राइवेट है, प्राइवेट k इक्वल्स टू 40, कोई एक वेरिएबल मान लो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है। तो इन सारे वेरिएबल्स को तुम इनर क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम सिस्टम डॉट आउट के अंदर यहाँ पर i प्रिंट करोगे तो तुम्हारा 20 प्रिंट हो जाएगा। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर तुम j प्रिंट करोगे तो तुम्हारा 30 प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर तुम अगर k प्रिंट करोगे तो तुम्हारा 40 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, सिंपल सी बात है यार। देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे घर के अंदर, ये तुम्हारा घर के अंदर ये क्या है, लॉकर है, मान लो तुम्हारे घर के अंदर ये लॉकर रखा, मतलब तिजोरी, और तुम्हारे घर के अंदर ये, मतलब तुम्हारे लॉकर तुम्हारा किस में रखा है, तुम्हारे घर के अंदर रखा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुम अपने लॉकर को एक्सेस कर सकते हो, यहां पर तुमने अपने लॉकर को अगर एक्सेस कर लिया, चोर अगर तुम्हारे लॉकर को एक्सेस कर लेगा तो क्या तुम्हारे घर को एक्सेस नहीं कर लेगा, घर की सारी चीजें? ऑब्वियस सी बात है। अगर बंदा तुम्हारे घर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तब समझ में आता है कि वो लॉकर को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बंदा ऑलरेडी तुम्हारे लॉकर को एक्सेस करे हुए है तो वो तुम्हारे घर की चीजों को भी एक्सेस कर लेगा। बस सिंपल सा मतलब वही है, इनर क्लास के अंदर रह करके तुम आउटर क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। बस यही आज समझने वाले हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आउटर क्लास में हमारे पास तीन तरीके की चीजें हैं। लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एक हमारे पास क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। नॉन स्टैटिक हो गया, स्टैटिक हो गया। और एक हमारे पास क्या है, प्राइवेट वेरिएबल।
अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या है, int a इक्वल्स टू 10 लेट सपोज, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या है हमारे पास, int स्टैटिक int b इक्वल्स टू 20 लेट सपोज, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल क्या है, प्राइवेट int c इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इन सारी चीजों को देखो, हमारे पास यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एक हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है और एक हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। कमेंट हटा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास यहां पर क्या है, एक हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल है क्योंकि यहां पर स्टैटिक नहीं लगा है, एक हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है क्योंकि यहां स्टैटिक लगा है, एक हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है क्योंकि यहां प्राइवेट लगा है, ठीक है। अब मान लो एक मेथड हमने बना लिया पब्लिक वॉइड एक्सेस डेटा करके, एक्सेस डेटा, और यहां पर हमने लेट सपोज लिख रखा है a इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू b, और हमने लिख रखा है c इक्वल्स टू c, ठीक है। तो इनर क्लास के अंदर से हम आउटर का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउटर क्लास का, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनर क्लास का, उसके बाद हम एक्सेस डेटा फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वही चीज यहां पर उन्होंने करी है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 20 30, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 20 30। तो अभी यहां पर क्या इशू आ रहा है देखते हैं, टेस्ट 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इस तरीके से रन करते हैं, वो थोड़ा सा इशू आ गया था, 10 20 30, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, हमने इनर क्लास के अंदर रह करके यहां पर हमने क्या करा, इनर क्लास के अंदर रह करके हमने आउटर क्लास की चीजें एक्सेस कर ली। अब एक चीज और सोचो, लेट सपोज इनर क्लास के अंदर भी यहां पर एक int a इक्वल्स टू 10 बना हुआ है। इस केस में अब क्या होगा, कोड रन करके देखते हैं। मान लो इस केस में लेट सपोज 100 रखा हुआ ताकि पता चले ना कौन से a को एक्सेस कर रहा है, 100 को एक्सेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो ये देखेगा कि यहां पर खड़े हो करके कौन सा ए तुम्हारे पास में है, तुम इस मेथड के अंदर खड़े हो तो कौन सा ए तुम्हारे पास में है, ये वाला ए तुम्हारे पास में है कि ये वाला ए तुम्हारे पास में, मतलब नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट ए कौन सा है। अगर तुम इस फंक्शन में खड़े हो और लेट सपोज यहां पर भी ए बना है इनर क्लास के अंदर और आउटर क्लास के अंदर भी ए बना है, तो इस केस में तुम्हारे पास नियरेस्ट ए कौन सा है, नियरेस्ट ए तुम्हारे पास है ये वाला, तो ये 100 को एक्सेस कर रहा है। अब लेट सपोज यहां पर हमने एक और वेरिएबल बना दिया int b इक्वल्स टू 200। अब इस केस में किसको एक्सेस करेगा, चेक करेगा नियरेस्ट ए कौन, नियरेस्ट बी कौन सा है, नियरेस्ट बी है 200, ये वाला बी बाद में है, तो इसलिए यहां पर इस बार 20 को एक्सेस नहीं करेगा, कोड रन करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल मान लो हमने ये सी वेरिएबल को यहां पर भी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो इस केस में यहां पर सी कौन सा वाला एक्सेस करेगा, ये वाला सी एक्सेस करेगा 300 वाला, जिसकी वैल्यू 300 है कि जिसकी वैल्यू 30 है, कौन सा सी को एक्सेस करेगा, तो कौन सा वाला सी नियरेस्ट है, तो 300 वाला सी नियरेस्ट है, ठीक है, इसलिए इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब लेट सपोज हमें इसी के अंदर खड़े होकर के हमें क्या करना है, हमें बाहर वाले को एक्सेस करना है, ठीक है। देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इन्होंने क्या कर रखा है int x इक्वल्स टू 1000 लिख रखा है और यहां पर x की वैल्यू प्रिंट करी तो 1000 आ रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रखा है इन्होंने, दिस का यूज कर रखा है। तो देखो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, विद इन द इनर क्लास दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करंट इनर क्लास ऑब्जेक्ट टू रेफर करंट आउटर क्लास ऑब्जेक्ट, टू रेफर करंट आउटर क्लास ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज आउटर क्लास नेम लाइक नेम डॉट दिस, ठीक है। तो यहां पर अब मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर तुम्हें लेट सपोज यहां पर तुम्हें इनर क्लास के कोड को एक्सेस करना है तो तुमने सिंपली एबीसी प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुमने सिंपली एबीसी प्रिंट कर दिया। अब लेट सपोज तुम्हें आउटर क्लास का कोड एक्सेस करना है, कैसे करोगे, तुम लिखोगे आउटर डॉट दिस डॉट ए, ठीक है। आउटर डॉट ए क्यों नहीं कर सकते थे हम, सोचो, क्योंकि क्लास के नाम से जो वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वो कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। तो ए तो हमारा स्टैटिक है नहीं, बाहर वाला,
इसलिए हमें दिस लगा करके एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस हमेशा रेफर करता है करंट क्लास को। अगर लेट सपोज हम यहां पर ऐसे प्रिंट करते हैं दिस डॉट ए, इस समय कौन सा प्रिंट होगा बताओ? int इक्वल्स टू 100 आएगा कि int इक्वल्स टू 10 आएगा? ठीक है, दिस का मतलब क्या है? करंट क्लास। यहां पर रह करके तुम दिस को एक्सेस कर रहे हो, करंट क्लास कौन सी हुई? इनर क्लास हुई। इनर क्लास के अंदर ए कौन सा है? 100 वाला। वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? 100। ठीक है, अब लेट सपोज तुम्हें यहीं पर खड़े हो करके आउटर क्लास के ए को एक्सेस करना है। कैसे करोगे? दिस डॉट ए लगा है, कुछ नहीं करना, आउटर क्लास के ए को एक्सेस करना है, आउटर डॉट लगा दो, आउटर डॉट दिस डॉट ए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहां पर आउटर डॉट ए क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि भाई ए जो है वो हमारा नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक चीजों को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आउटर डॉट दिस और डॉट ए लगाया। तो इस केस में रन करेंगे तो क्या आया? 10। अब लेट सपोज हमें बी रन करना है। बी के लिए हम क्या करेंगे? हमने लिखा आउटर डॉट बी। बी को तो हम ऐसा ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बी क्या है? स्टैटिक है, और स्टैटिक चीजों को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर इस केस में रन करेंगे तो क्या आएगा? 20। ठीक है, अब मान लो लेट सपोज हमें सी को एक्सेस करना है। सी को हम एक्सेस कैसे करेंगे? हमने लिखा आउटर क्लास में जाओ, दिस मतलब करंट क्लास डॉट सी, इस तरीके से सी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को पसंद आया हो। ठीक है, अब मान लो ये एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल था, थोड़ा सा मॉडिफाई वाला एग्जांपल है ये। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम अपनी पीपीटी में रखेंगे, ताकि तुम लोग अगर इस पीपीटी को देखो तो ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर और कर लेंगे, यहाँ पर हमारा बेसिकली आउटपुट क्या आ रहा है? 100। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 200। यहाँ पर 300। ठीक है, इधर हमारा आउटपुट आ रहा है 10, इधर आ रहा है 20, इधर आ रहा है हमारा आउटपुट 30। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में तुम लोगों को आई होगी कि अगर इनर क्लास के अंदर रह करके तुम आउटर क्लास के कोड को एक्सेस करते हो तो इस तरह से करते हैं। और अगर मान लो सेम चीजें रखी हुई हैं, मान लो इनर क्लास के अंदर ये चीजें नहीं है, मान लो ये चीजें इनर क्लास के अंदर नहीं है, तो ये जो ए जो प्रिंट करेगा वो तो तुम्हारे इनर आउटर क्लास वाले ये कोई लेगा। देखो रन करके देखेंगे तो सब 10, 20, 30 आ गया। लेकिन अगर लेट सपोज ऐसा केस आ जाए कि आउटर क्लास के पास भी ए वेरिएबल है, इनर क्लास के पास भी ए वेरिएबल है, तो उस केस में ये चेक होता है कि नियरेस्ट ए कौन सा है। नियरेस्ट ए कौन सा है? 100 वाला, तो तभी तुम्हारा यहां पर 100 आ जाएगा। और अगर लेट सपोज तुम्हें मान लो सेम डेटा दोनों के पास है, लेकिन तुम्हें डेटा चाहिए आउटर क्लास का, तो वो इस तरह से एक्सेस होता है। तो आई होप ये चीज तुम लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो चीज है यहां पर ये है कि कौन कौन से यहां पर जो मॉडिफायर्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं आउटर क्लास के लिए और इनर क्लास के लिए। तो देखो आउटर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं वो तो हमें पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो चीज तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर इनर क्लास। ठीक है, मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर आउटर एंड इनर क्लास। अब अगर आउटर क्लास की बात करें, आउटर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर एप्लीकेबल हैं और इनर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो देखो आउटर क्लास के लिए हम लोग बहुत सारे मॉडिफायर्स, 5 मॉडिफायर्स होते हैं बेसिकली। आउटर क्लास के पास कितने मॉडिफायर्स होते हैं? 5 मॉडिफायर्स जो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला कौन सा जो कि हम लोग रोजाना यूज करते हैं वो है पब्लिक। उसके बाद कौन सा? हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते आए हैं आउटर क्लास के लिए, आउटर क्लास में लगा के, तो एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग फाइनल क्लास बनाते आए हैं। ठीक है, तो फाइनल। और एक होता है नेटिव और स्ट्रिक्ट एफपी। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, डिफॉल्ट भी हो सकती है, क्योंकि जैसे हम लोग मान लो ये क्लास यहां पर बनाई हुई है, लेट सपोज कोई भी एक नॉर्मल, जैसे ये हमारी आउटर क्लास है, तो इस समय इस यहां पर कौन सा मॉडिफायर लगा हुआ है? बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो डिफॉल्ट भी एक मॉडिफायर हो सकता है। और इसके अलावा कौन से मॉडिफायर होते हैं यहां पर? स्ट्रिक्ट एफपी। अब स्ट्रिक्ट एफपी क्या होता है वो जानना इतना जरूरी नहीं है। स्ट्रिक्ट एफपी बेसिकली, स्ट्रिक्ट एफपी उस क्लास में लगाया जाता है जिसके अंदर हम बहुत सारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का रिलेटेड हम काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये बेसिकली उसके लिए होता है। अब इनर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं? इनर क्लास के लिए तुम्हारे जितने भी आउटर क्लास के मॉडिफायर्स हैं, आउटर क्लास मॉडिफायर्स
आउटर क्लास मॉडिफायर्स प्लस, इसके अलावा कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं? देखो पब्लिक होता है, डिफॉल्ट होता है, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रिक्ट एफपी, ये सब होता है। इसके अलावा आउटर क्लास के पास कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं? 5 मॉडिफायर्स तो तुम्हारे आउटर क्लास वाले ही मॉडिफायर्स इनर क्लास पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा होता है? एक होता है तुम्हारा प्राइवेट, ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्राइवेट, मतलब इनर क्लास को तुम प्राइवेट कर सकते हो। एक होता है तुम्हारा प्रोटेक्टेड होता होगा, एक तुम्हारा प्राइवेट, एक तुम्हारा प्रोटेक्टेड, ठीक है, एक तुम्हारा प्राइवेट, एक तुम्हारा प्रोटेक्टेड। यहां पर फाइनल 2 बार लिखा हुआ है, उसको हटा दो, ठीक है, फाइनल 2 बार लिखा हुआ है, और एब्स्ट्रैक्ट भी 2 बार लिखा हुआ है, और स्ट्रिक्ट एफपी भी 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा प्राइवेट एक ऐसा मॉडिफायर होता है, और एक तुम्हारा कौन सा मॉडिफायर होता है एक्स्ट्रा? प्रोटेक्टेड। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये 2 मॉडिफायर्स इसके अलावा और तुम्हारे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 2 और मॉडिफायर्स हो गए, 7 मॉडिफायर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर 5 मॉडिफायर्स आउटर क्लास के हो गए और 2 मॉडिफायर्स इसके अपने खुद के हो गए। तो टोटल हमारे पास 12 मॉडिफायर्स होते हैं जो कि क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। 8 9 10 11 12, टोटल 12 मॉडिफायर्स होते हैं जो आउटर क्लास और इनर क्लास के लिए वैलिड होते हैं, जिसमें से 5 मॉडिफायर्स आउटर क्लास के लिए होते हैं और 7 मॉडिफायर्स, इनको इंक्लूड करते हुए 2 मॉडिफायर्स ये जो एक्स्ट्रा हैं ये तुम्हारे इनर क्लास के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। इसका मतलब हम इनर क्लास को पब्लिक, प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्ट्रिक्ट एफपी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सब बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो पहले टाइप की इनर क्लास में लास्ट चीज आती है, इसके बाद हमारी कौन सी है? मेथड लोकल इनर क्लास है। मतलब हमारा जो फर्स्ट टाइप था, यहाँ पर फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा था? नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखो लास्ट चीज एक देख लेते हैं, ट्रिपल इनर क्लास, ठीक है। तो ट्रिपल इनर क्लास क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। अगर अभी तक की चीज समझ में आ गई है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने मान लो टेस्ट 4 करके यहाँ पर क्लास बना ली है और हमने यहाँ से सारी चीजें अनकमेंट कर दी है, और मान लो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है ए, ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बनी है ए, उसके अंदर एक क्लास बनी है बी। तो ये तो हमारी डबल इनर क्लास हो गई। अब इसके अंदर एक क्लास और बना देंगे तो वो हो गई सी, ठीक है, वही चीज यहाँ है। अब इसके अंदर मान लो हमने कोई मेथड रख दिया पब्लिक वॉइड m1 मेथड, लेट सपोज, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं m1 मेथड, इस तरह से हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इस केस में हम किस तरह से m1 मेथड को एक्सेस करेंगे ये बात है, ठीक है। तो देखो हम 2 वे समझने वाले हैं यहाँ पर। एक वे वो वाला जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, और एक वे वो वाला जिसमें हम सिंगल लाइन में काम करते हैं। सर हमें पता है कि इनर क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले हमें आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाना पड़ेगा, और उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसीलिए यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ए क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने बी के ऑब्जेक्ट को बना लिया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिख रखा है कि ये ऑब्जेक्ट भाई किसका है? बी का है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई तुम ए क्लास के बाहर से खड़े होकर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अगर तुम ए क्लास के अंदर होते, लेट सपोज यहां पर एक और मेथड होता है m2, और इस क्लास के अंदर रह करके तुमने पहले क्या करा? ए का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद तुमने ए के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए बी के ऑब्जेक्ट को बनाया, और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से तुमने काम कर रखा है। तो इस केस में कोई इशू नहीं है। तुमने क्या लिख रखा है? बी, और बी इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। लेकिन इस केस में एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर देखो क्या है, तुम जो बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो ए के अंदर से रह के बना रहे हो। तो ए को पता है कि बी कौन है, वो जानता है। लेकिन अगर तुम ए क्लास के बाहर से खड़े होकर के, मतलब ए क्लास के बाहर मतलब क्या हुआ? दूसरी क्लास के अंदर से बी को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो तुम्हें यहां बताना पड़ेगा कि जो बी क्लास है ये कहां पर आती है? ए के अंदर, मतलब ए डॉट बी, ठीक है। अब बी क्लास के ऑब्जेक्ट को और ए क्लास के ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करते हुए तुम्हें सी के ऑब्जेक्ट को बनाना है। कैसे? ए डॉट बी डॉट न्यू सी, इस तरह से, ठीक है, ए डॉट बी डॉट न्यू सी, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, ए डॉट बी डॉट न्यू सी। हाँ, तो देखो अब तुम्हें सी का ऑब्जेक्ट जब बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा?
तुम अब बी के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए तुम बनाओगे सी का ऑब्जेक्ट। कैसे? बी डॉट न्यू सी, इस तरह से। अब ये सी वाली जो क्लास है ये कहां पर आती है? अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना सी इक्वल्स टू, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले बताना पड़ेगा सी क्लास किसके अंदर आती है? बी के अंदर। फिर बताना पड़ेगा बी क्लास किसके अंदर आती है? ए के अंदर। इस तरह से काम होगा। फिर जा करके कहीं तुम M1 मेथड को एक्सेस कर पाओगे इस तरह से, ठीक है। तो अब कोड रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा? M1 मेथड, ठीक है। यहां पर तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा? M1 मेथड। अब लेट सपोज तुमने यहां पर वे 2 अपनाया। वे 2 में क्या है? तुम कोई ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को स्टोर नहीं करने वाले, रेफरेंस वेरिएबल को। तुमने यहां पर क्या करा? सबसे पहले तुमने ऑब्जेक्ट बनाया यहां पर किसका? ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ए के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए तुमने बनाया बी का ऑब्जेक्ट बनाया। बी के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए तुमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर जाकर के उसके बाद तुमने M1 को कॉल किया। तो देखो सिंगल लाइन में हो गया ये वाला काम, ठीक है। यह वाला काम कैसा हो गया? सिंगल लाइन में ही हो गया। और यहां पर हमारे पास दोनों चीजों का आउटपुट आ गया। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। और इनर क्लास का इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर जो पहला टाइप था इनर क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। इनर क्लास का नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।